हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अंशल शाक्य और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इससे पहले हमने पढ़ा है वेक्टर की बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह, जो भी वेक्टर बेसिक जितना बहुत ज़रूरी था, जो कि जिसका यूज़ होने वाला है आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। और अब आज बारी है क्या पढ़ने की, जिसके चैप्टर का नाम है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। हमारी यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही ये सब आ रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और या फिर आगे आने वाले आपके जो भी चैप्टर हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जानेंगे तो हम अपने आप ही और चीज़ों को समझ पाएंगे। तो जो हमारी यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहले वो जानते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि चैप्टर से पहले यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक। तो क्या है, इट इज द ब्रांच ब्रांच ऑफ साइंस कहिए या ब्रांच ऑफ फिजिक्स कहिए या कुछ भी, ठीक है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, किस चीज के साथ डील करता है, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक चार्जेस, ठीक है। स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज अराइजिंग थ्रू स्टैटिक चार्जेस अराइजिंग थ्रू स्टैटिक चार्जेस, ठीक है। देखिए एक एक करके हर चीज़ को आराम से जानते चलेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, क्योंकि अभी हम चैप्टर अभी स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की ब्रांच के ही अंतर्गत ये सभी चीज़ें आ जाती हैं हमारी, बेचारे हमारा जो भी हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, आगे जो भी आएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या जो भी सारी चीज़ें। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, ये वो ब्रांच ऑफ साइंस होती है जहाँ पे हम स्टैटिक चार्जेस की जो भी उनसे जो प्रॉपर्टीज़ निकल के आती हैं उनके बारे में हम स्टडीज़ करते हैं। स्टैटिक चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस एट रेस्ट, ठीक। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि चार्जेस क्या होते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक है। अब देखिए, आप सभी सोच रहे हैं मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले क्यों नहीं किया। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले लिख लीजिए या वो पहले लिख लीजिए, है तो करवाना है तो सब वही चैप्टर का पार्ट ही, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो भी हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है। शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि सबसे पहले हमारे नेचर में देखिए हमारे सॉरी, हमारे नेचर में चार फोर्सेज होते हैं, चार बेसिक कह सकते हैं, चार बेसिक या चार फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं। पहला फोर्स होता है हमारा ग्रेविटेशनल, दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स, तीसरा होता है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, चौथा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक। तो जो पहला होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे पहले हमें इसी की जानकारी थी, ठीक। जो भी हमारे न्यूटन ने डिस्कवरी की, कि न्यूटन ने हमको बताया कि कोई भी दो बॉडीज़ हैं जिनके पास मास है यूनिवर्स में, इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज जिनका कुछ मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। ये क्या था, हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इसकी जो भी प्रॉपर्टीज थी वो यही थी कि इट इज़ नोन इट वाज, मतलब इसमें जो था हमेशा अट्रैक्शन था, ठीक है। इट वाज एन अट्रैक्टिव फोर्स, ये हमेशा अट्रैक्टिव रहने वाला था। फिर क्या हुआ कि जब जब धीमे धीमे हमारी, तो अच्छा, हिस्ट्री में इससे पहले एक घटना और घट चुकी थी जिसको शायद उतना कंसीडर नहीं किया गया था उस टाइम पे। वो क्या थी, इन 600 बीसी, ये ग्रीस की बात है। एक मटेरियल था एम्बर, ठीक। एम्बर क्या होता है, एक जैसे आपने जेम स्टोन्स देखे होंगे, जो भी आजकल जो बहुत सी अंगूठियों वगैरह में आपने देखा होंगे, कोई रेड कोई ग्रीन वगैरह लगा रहता है, उसी तरह का एक होता है मटेरियल एम्बर, ठीक। एम्बर क्या होता है, एम्बर होता है एक येलो कलर का नेचुरली अकरिंग जेमस्टोन होता है। तो ये बहुत पहले कभी वूल से या सिल्क, हाँ सिल्क या वूल से इसको रब करा गया,
या फिर धोखे से जो भी रब हो गया हो, तो इसने वहाँ पे कुछ ड्राई लीव्स या बहुत सारी जो भी हल्की-फुल्की जो भी चीज़ें थी, उनको अट्रैक्ट कर लिया। ये इसका हिस्ट्रिकल क्रेडिट है। यहीं से अच्छा जब धीमे-धीमे जब साइंटिस्ट जो भी हमारे रिसर्च कर रहे थे, जब वो आ गए और उन्होंने रिसर्च करी तो उन्होंने भी सेम टू सेम इन चीज़ों को दोहराया। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने एग्ज़ाम्पल के लिए ली इबोनाइट रॉड, ठीक है? तो इबोनाइट रॉड क्या होती है, मान लीजिए एक इबोनाइट रॉड का उदाहरण ये है कि एक रबर की मान लीजिए एक रबर की रॉड है, ठीक है? तो वो हार्ड रबर हो थोड़ी और वो स्मूथ सरफेस है उसकी और उसको ही क्या किया, उसको रब किया। उसको रब करने के बाद कुछ कागज़ के टुकड़े मान लीजिए यहाँ पे डॉटेड-डॉटेड कुछ भी है, तो ये कागज़ के टुकड़े हैं, हम उसको ले गए तो उसने क्या किया, उसने उसको अट्रैक्ट कर लिया। उससे अट्रैक्ट हो गया, उन्होंने उसके रब करने से अट्रैक्ट हो गया वो, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, वो तो इबोनाइट रॉड थी। अब उन्होंने कई कि देखते हैं ये और किसी में ये फिनोमेना होता है कि नहीं, तो उन्होंने क्या किया, एक ग्लास रॉड ले ली। तो ग्लास रॉड ली, जब ग्लास रॉड को रब किया, उससे जो कागज़ के टुकड़े थे वो अट्रैक्ट कराए, वो भी अट्रैक्ट हो गए। अच्छा तो धीमे-धीमे फिर क्या हुआ, अब उन्होंने जो एक ग्लास रॉड ली, एक इबोनाइट रॉड ली या फिर एक इबोनाइट या ग्लास रॉड, उनको आपस में पास में ले गए, तो वो भी एक-दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी। तो अच्छा उन्होंने तो साइंटिस्ट जब ये थोड़ी बहुत ही रिसर्च हो गई तो उनको लगा शायद हो सकता है ये भी जो दूसरी ये जो भी मास की या जो भी किसी भी बॉडी की एक नई जो प्रॉपर्टी है, जो भी एक नया फोर्स इसका जो भी इसकी एक एडिशनल प्रॉपर्टी कहेंगे उसको, इसकी जो एक एडिशनल प्रॉपर्टी निकल के आई है, ये भी अट्रैक्टिव ही है। लेकिन अब क्या हुआ कि एक बार उन्होंने क्या किया, एक इस हाथ में भी इबोनाइट रॉड ले ली, इस हाथ में भी इबोनाइट ले लिया। अच्छा दोनों को सिल्क से रब कर लिया। अच्छा जब अच्छा कागज़ के टुकड़े तो दोनों अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन जब उन दोनों को आपस में एक-दूसरे के पास ले गए, तो वो एक-दूसरे को रिपेल करने लगे, ठीक है? अब साइंटिस्ट यहाँ से समझ गए थे कि अब पहले तो बहुत कन्फ्यूज़ रहे, लेकिन फिर वो धीमे-धीमे समझ गए कि ये जो हमारी ये जो भी एडिशनल प्रॉपर्टी है, ठीक? तो ये क्या है कि ये एक-दूसरे को जो है अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं। ये जो भी एडिशनल प्रॉपर्टी तो उन्होंने उस एडिशनल प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक? ये तो हम क्या देखते थे कि कोई भी बॉडी जो है वो नेचर में कोई भी बॉडी में हमने फिर प्रॉपर्टीज़ हमें और अपने आप जैसे कि हमने मान लिया कोई भी बॉडी है नेचर में, उसके पास मास मान ली मास पोसेस कर रही है, ठीक है, मास तो है ही है। लेकिन अब वो हम उसको चार्ज्ड और अनचार्ज्ड में भी हमने उसको डिस्क्राइब कर लिया, क्योंकि अगर हम किसी बॉडी को रब कर रहे थे, वो चार्ज हो जा रही थी, ठीक है? और अगर वो बिना रब करी हुई थी, तो वो अनचार्ज्ड थी। ऐसा क्यों हो रहा था? उसके पीछे ये रीज़न था कि हमारी जो भी बॉडी होती है, इसमें हम हमारी देखिए तब तक ये सब एटम वगैरह की तो रिसर्च हो गई थी कि हाँ, एटम है ये सब। तो ये क्या था, तो इसमें क्या था एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इन सब का हो गया था। फिर क्या था कि अब जब उसको रब कर रहे थे तो ये हम तब ये जाकर ये समझ में आया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, जैसे कि हमने इसको रब किया, तो क्या है चार्ज जो है 2 भागों में बँट गया, किसी पे प्लस चला गया, किसी पे माइनस चला गया, ठीक है? अब देखिए अभी तक तो क्या हुई, पहले तो चार्ज और क्या था, हमें पता चला चलिए चार्ज जो है हमारा वो पॉज़िटिव है, वो चार्ज हमारा अट्रैक्टिव है, फिर हमें पता चला चार्ज हमारा रिपल्सिव भी है, ठीक है? तो यहाँ से हमें चार्ज की 2 प्रॉपर्टी मिली, तो हम क्या लिख लेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अगर प्रॉपर्टी लिखेंगे पहले नंबर, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा होता है हमारा? इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक? तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इट कैन बी, तो यहीं से एक पॉइंट लिख लें अगर, इट कैन बी, इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है? देखिए आज पहली क्लास है हमारे, तो आज बस बेसिक-बेसिक चीज़ें जानेंगे, आज बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाएँगे, ठीक है? थोड़ा ही बहुत रखना है। तो क्या है हमारा चार्ज कैसा होता है? अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है, ठीक है? अब अट्रैक्शन और रिपल्शन तो हमें समझ में आ गया, ठीक? लेकिन क्या हुआ फिर क्या हुआ कि चार्ज जो था हमारा, हमने क्या किया कि अब हमने ये सोचा कि ठीक है, रिपल्सिव है, ठीक, कोई बात नहीं। अब हम क्या किए, तो जो अट्रैक्ट, अब एक इबोनाइट थी, एक ग्लास रॉड थी, ये दोनों तो एक-दूसरे को अट्रैक्ट कर ही रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा करते हैं, इससे इनकी पावर बढ़ा देते हैं, ठीक है? जैसे कि ये भी अट्रैक्ट कर रही है, ये भी अट्रैक्ट कर रही है।
अगर इन दोनों को एक साथ मिला के कोई चीज़ अट्रैक्ट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी, है ना? अब क्योंकि अब भाई कोई काम इस हाथ से कर रहे हैं, इस हाथ से करें, अगर दोनों हाथों से करें तो हो सकता है हम ज़्यादा फोर्स लगा लें। तो यही सोच के क्या किया उन्होंने, दोनों को एक साथ मिला के 2 रॉड ली, दोनों को अलग-अलग रब किया, एक साथ कंबाइन करके जो ग्लास के पेपर थे, जो भी टुकड़े थे उनको, ग्लास के सॉरी पेपर के जो भी टुकड़े थे उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो अट्रैक्ट नहीं हुए। अब तो यहाँ से सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई, ठीक है? फिर क्या हुआ कि अच्छा धीमे-धीमे तो और साइंटिस्ट भी इस पे रिसर्च वगैरह करते रहे, लेकिन उनमें एक साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो उन्होंने जाकर के इस चीज़ को पहचाना कि चार्जेस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है? वो क्या है हमारे, एक होता है पॉज़िटिव और एक होता है नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये भी आ रही थी कि चार्जेस हमेशा 2 टाइप के ही क्यों होते हैं? पॉज़िटिव और नेगेटिव, चार्जेस को पॉज़िटिव और नेगेटिव ही क्यों नाम दिया गया? चार्जेस को कोई और भी तो नाम दिया जा सकता था कि हाँ, मान लेते कि चलिए चार्जेस को कुछ और नाम दे दिया, कि कोई सा भी नाम दे सकते थे, पॉज़िटिव और नेगेटिव प्लस एंड माइनस ही क्यों दिया गया? तो वो क्या देख रहे थे उन्होंने, जब आपने देखा, ये क्या कर रहे थे, ये एक दूसरे को के इफ़ेक्ट को कैंसल कर दे रहे थे। मतलब जब भी जो भी कोई 2 बॉडीज़ अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी, अगर उनको कॉन्टैक्ट में ला दिया जा रहा था, तो वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसल कर दे रहे थे। तो ये क्या थी, तो ये इसकी क्या प्रॉपर्टी, तो ऐसी प्रॉपर्टी हमें कहाँ देखने को मिलती थी? ये प्रॉपर्टी हमें मैथ में देखने को मिलती थी, जहाँ पे अगर +1 और -1 को जोड़ दिया जाए, तो 0 आ जाता था, ठीक? तो इसी तरह से तो उन्होंने कहा कि ये जो चार्जेज़ हैं हमारे, ये भी प्लस एंड माइनस हैं, तो ये क्या होंगे, ये 0 हो जाएँगे। तो क्या है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा होता है? हुँ, हाँ, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है? ये 2 तरह का होता है। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है? मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, आप समझ जाएँगे। ये होता है पॉज़िटिव, यह है पॉज़िटिव लिखने का तरीका, ठीक? और ये होता है हमारा नेगेटिव, ठीक है? समझ आएँगे? पॉज़िटिव के लिए प्लस और VE, नेगेटिव के लिए माइनस और VE। इस तरह से हमारे चार्ज जो थे, वो हमें 2 टाइप के मिल गए। अच्छा, अब इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ गए क्या है, कि इसमें हम स्टडी क्या करेंगे, जो भी चार्जेज़ हमारे रेस्ट पे हैं। और हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में एक चीज़ और बताऊँगा। ये जो भी प्रॉपर्टी, हाँ, ये जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज थे, हमारा जो भी, ये अभी तक कैसे प्रोड्यूस हो रहे थे? ये देखिए, इसको इस यूनिट को इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम इसलिए दिया गया कि ये जो भी चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे थे, ये स्टैटिक थे, यानी कि ये रेस्ट में थे, ठीक है? कि अभी इसमें अभी मूव करने वाले नहीं हैं ये, अभी ये रेस्ट में है, क्योंकि ये हमने रब करके प्रोड्यूस करे हैं, ठीक है? हमने रब करके प्रोड्यूस करे हैं, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, ठीक है? अब देखिए, कोई बॉडी चार्ज कैसे होगी? या तो कुछ उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाए, कुछ घट जाए। इलेक्ट्रॉन्स घट जाएँगे, जिससे बॉडी से वो पॉज़िटिवली चार्ज हो जाएगी, और जिस पे आ जाएँगे वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इसीलिए तो उसी तरह से ये चार्ज हो रहे थे, ठीक है? तो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया यहाँ तक सब बच्चे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर दूँ। ठीक है? वैसे भी इसमें कुछ बहुत छोटी-छोटी चीज़ें ही हैं नोट करने के लिए। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं रफ करता हूँ। फिर उसके बाद, ठीक है? इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया हमारा, अब इसको रफ कर देंगे। सभी लोग जो है वीडियो को पॉज़ करके नोट कर लिया करिए, ठीक है? हाँ, फिर जब रही बात इलेक्ट्रिक चार्जेस की, अब इलेक्ट्रिक चार्ज भी हो गए। फिर अब धीमे-धीमे जो क्या था, हम धीमे-धीमे अब हमें ये जानने की इच्छा होने लगी कि कौन सी बॉडी पॉज़िटिवली चार्ज्ड है, कौन सी नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है? तो हम ऐसे करके चेक करने के लिए हमने क्या किया कि हमने मान लिया कि जो हमारी ग्लास वाली थी, वो कुछ उन्होंने अपना जो भी उनका समझने का तरीका रहा हो साइंटिस्ट का, उन्होंने कैसे माना कि कोई पॉज़िटिव थी, कोई नेगेटिव थी। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे करके उन्होंने मान लिया कि चलिए ग्लास वाली पॉज़िटिव है।
मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो अब उन्होंने क्या किया कि इसके लिए उन्होंने सोचा कि इंस्ट्रूमेंट क्यों ना एक इंस्ट्रूमेंट बनाए, जिससे कि हम ये जान सकें कि सबसे पहले तो हमें यही जानना था कि कौन सी बॉडी चार्ज है, कौन सी नहीं चार्ज है, ठीक है। ये मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ये सब आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। और हाँ, सभी बच्चों को एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़नी है, एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़नी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगाने हैं, एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं, ठीक। और उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी कर ले रहे हैं उसके बाद एससी वर्मा, ठीक। हाँ, तो क्या करेंगे, तो उन्होंने साइंटिस्ट ने क्या किया, एक अपना एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिससे कि हम ये पता कर सकें कि कोई भी बॉडी चार्ज है या नहीं है, ठीक। तो क्या था उसके लिए, क्या दिया उसको, क्या नाम दिया गया उसको, नाम दिया इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। जैसे लाइट वगैरह या जैसे कोई भी छोटी चीज़ देखने के लिए माइक्रोस्कोप, ठीक है, या दूर की चीज़ें देखने के लिए टेलीस्कोप, उसी तरह से इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रोस्कोप। और इसका पूरा नाम तो ये था, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक। तो ये कैसा होता था, तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। इसमें क्या था, ये एक एल्युमिनियम की रॉड लगी थी, ठीक, इस तरह से। ये एल्युमिनियम की रॉड है और इसमें वो लगा था, जैसे कि आप कोई भी मान लीजिए कागज़ की स्ट्रिप है, ठीक है, इसको मोड़ लें बीच से, जैसे कि जो भी हमारे गुड नाइट फास्ट कार्ड आते हैं उसको मोड़ लेते हैं फिर वो वैसे ही स्थिर हो जाता है, वैसे ही ठीक उसी तरह से ये है हमारा, ये हमारा गोल्ड फॉइल, हाँ गोल्ड फॉइल, जो भी गोल्ड फॉइल नहीं, सॉरी गोल्ड लीफ कहेंगे इसको। गोल्ड लीफ इसलिए बहुत, जैसे कि जो भी हम देखते हैं, जो भी हमारी मिठाई वगैरह, जैसे कि नहीं पसंद है लोगों को, मुझे भी नहीं पसंद, जो बर्फ़ी वाली मिठाई होती है या जो भी ज़्यादातर मिठाई, उसमें एक सिल्वर की जो भी कोटिंग होती है, या जो भी जिस भी मेटल की कोटिंग होती हो, तो वो जो नहीं अच्छी लग, तो फिर वो जो है ना, ठीक उतनी ही हल्की क्या ली हमने, गोल्ड लीफ ली, ठीक। तो उसको जो था इस तरह से ऐसे करके लगा दिया, ठीक है। हमने ये मान लिया, इसको मोड़ दिया, इस तरह से उसको लगा दिया। और क्योंकि ये इतनी हल्की थी तो ये हवा से भी उड़ सकती थी, तो हमने क्या किया, एक जो क्या बोलते हैं, एक कॉर्क कॉर्क जैसे कि ढक्कन जो भी था इसका, उसमें इसको फंसा के एक बॉटल में इस तरह से रख दिया, ठीक है। एक बॉटल मान लो हमने ले ली और उसमें इसको इस तरह से रख दिया है। अब देखिए, हाँ डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं है मुझे पता है, लेकिन अब आप लोग मैनेज कर लीजिए, मेरी ड्राइंग अच्छी भी नहीं है बिल्कुल भी। फिर उसके बाद हाँ, ये क्या है हमारा, ये तो है एल्युमिनियम रॉड, एल्यूमिनियम रॉड, ठीक है। और ये यहाँ पे एयर टाइट है, ठीक है, इसमें जो भी है इसमें एयर वायर नहीं जा सकती, वरना अगर एयर चली जाएगी तो ये अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि ये बहुत हल्का है। फिर क्या हुआ, अच्छा ये क्या है, गोल्ड लीफ है, ठीक। और ये क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप, ये लिख दीजिए पूरा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। अगर ये थोड़ा टेढ़ा बना है तो इसको सीधा कर लेंगे। अब उसके बाद ठीक, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो कैसे, कोई भी क्या करता है, इलेक्ट्रोस्कोप से हम कैसे पता चलेगा कोई भी बॉडी चार्ज है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, इसका क्या यूज़ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, इट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन टू डिटरमाइन वेदर ए बॉडी इज चार्ज्ड और अनचार्ज्ड, ठीक। अब देखिए क्या था कि इससे जो है हमें हेल्प मिलेगी डिटरमाइन करने में कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं। अब वो कैसे मिलेगी वो मैं बताऊंगा। हमने क्या किया, ग्लास रॉड को रब कर लिया, ठीक है। अब उन्होंने साइंटिस्ट ने जो भी अपने हिसाब से माना हो कि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है जो भी,
तो हमें मालूम है कि अच्छा तो उसमें के लिए हमें एक आध के लिए तो हम जो भी पहली जो भी हम पहला मटेरियल टच कराएँ, हमें वो पता होना चाहिए कि वो पॉज़िटिवली चार्ज्ड है या नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है? देखिए, ये मेटल रॉड है, ठीक है? एल्युमिनियम की, इससे ये गोल्ड लीफ कनेक्टेड है। ये इससे जो भी गोल्ड लीफ कनेक्टेड है पूरी, इस तरह से। अच्छा ठीक है, तो जब भी मान लीजिए मेरी ग्लास वुड थी, जो मेरी ग्लास रॉड थी, वो पॉज़िटिवली चार्ज्ड है, वो मैंने पॉज़िटिवली चार्ज्ड यहाँ पे टच करी, ठीक है? तो ये क्या हो गए, ये सब हो गए पॉज़िटिवली चार्ज्ड, ये पूरी, ये पॉज़िटिवली चार्ज्ड हो गए। तो क्या हुआ, ये एक दूसरे के पास-पास थे, इस तरह से, ठीक है? जब ये पॉज़िटिवली चार्ज्ड हो जाएँगे, जब ये पॉज़िटिवली चार्ज्ड हो जाएँगे, रुक जाइए मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, अगर समझ में आ जाएगा आराम से, बहुत छोटी ही चीज़ है। देखिए, कोई भी मान लीजिए ये 2 थे इस तरह से, ये हमारी जो इस तरह से है ये 2, ये 2 थे, अब हमने इसमें ऊपर से टच करा, तो ये क्या हो गया, इस तरह से ये अब ये आपस में जब ये दोनों पॉज़िटिव चार्ज आएँगे, तो ये क्या होगा, ये इस तरह से एक्सटेंड कर जाएगा, ये फैल जाएगा क्योंकि अब दोनों तरफ सेम चार्ज है तो अपोज़ तो करेगा ही, रिपल्शन होगा, ठीक है। हमने पहले नंबर टच कराया जो भी हमारी ग्लास रॉड थी, वो हमने रब करी, सिल्क वाला जो भी अपना हमारा जो भी सिल्क क्लॉथ था, उससे ये फैल गया। तो हमने कहा कि ठीक है, ये हमें पता था ये पॉज़िटिवली चार्ज है, हमें पता चल गया ये चार्ज है। अब हमने कोई सी भी एक रॉड उठा लिया, हमें ये देखना था कि अब मान लीजिए हमने बहुत सारी कुछ रॉड जो थी हमने रब करके रख दी, कुछ बिना रब करके रखी। अब हमें इसमें चेक करना है कौन सी चार्ज है, कौन सी नहीं, और अलग-अलग मटेरियल की भी ले ली। तो क्या हुआ, हमने दूसरी एक रॉड ले आए, तो दूसरी रॉड हम लाए, तो क्या हुआ, ये जो थे, ये जो दूर थे, ठीक है, ये और दूर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इनको और पॉजिटिव चार्ज मिला है। वैसे भी दूर थे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से दूर हो गए, सेम चार्ज मिला तो और दूर हो गए, ठीक है। हमने ये देख लिया कि चलो ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, फिर हम एक और रॉड लेके आए, फिर जब वो हमने यहाँ पे टच कराई, तो ये जो थे, ये बहुत दूर दूर चले गए थे, ये थोड़ा सा पास आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो अभी हम पास लेके आए हैं, वो क्या है, वो एक नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि उस नेगेटिव चार्ज ने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, क्योंकि इसका जो भी रिपल्शन का जो भी बढ़ा हुआ इफेक्ट था वो थोड़ा कम हो गया। तो इस तरह से हाँ, तब शुरू-शुरू में इससे कुछ 7-8 चीज़ें इससे वो करी गई थी। इस तरह से साइंटिस्ट ने एक इलेक्ट्रोस्कोप बनाया था, जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसमें तो इससे हम ये पता चल जाता था कि कोई भी बॉडी चार्ज है या नहीं, ठीक है? तो और चेक कैसे करेंगे? तो इसमें लिख देंगे वी विल हाँ, वी विल टच वन मतलब मटेरियल वन बाय वन थ्रो द रॉड। अगर वो दूर हो जाएगी तो फिर इसका मतलब चार्ज है, अगर दूर नहीं होगी तो फिर चार्ज नहीं है। अगर देखिए, अगर वो चार्ज, अगर हमने मान लीजिए कोई भी बॉडी इससे टच कराई, अगर इस पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ, वो वैसा का वैसा ही है, इसका मतलब क्या है, बॉडी चार्ज ही नहीं है। अगर कोई भी इफ़ेक्ट हो रहा है, इसका मतलब चार्ज है। और उसमें भी फिर और भी पता चल गया हमें कि हम पॉज़िटिव कैसे ही देखें, अगर पहली वाली जो भी हमने टच कराई है, अगर हम उसके बाद दूसरी कोई टच कराएँगे, तो भी हम जान जाएँगे कि कोई भी ये चार्ज है या नहीं है, ठीक है? तो इलेक्ट्रोस्कोप में मेरे हिसाब से इतना लिखना ठीक रहेगा, ठीक है? ये तो था हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब जो है मेन चीज़ें, देखिए तब तक जो भी था हमारा, ये जो भी हमारी इलेक्ट्रॉन थ्योरी वगैरह ये सब तब तक आ चुकी थी, ये जब की बात है। तभी हमने ये समझ गए थे कि ये जो हम रबिंग के थ्रू जो हम कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का आदान-प्रदान हो रहा है, ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। क्योंकि तभी तो देखिए, हमें पता था कि इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम होता है, ये, और जो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है हमारा प्रोटॉन। प्रोटॉन तो बाहर आ नहीं सकता, प्रोटॉन वो क्योंकि वो क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के थ्रू हेल्ड है। वो मैं आपको बाद में बताऊँगा क्या है, ये तो बाद में आएगा हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस वगैरह। फिलहाल इतना समझिए, इलेक्ट्रॉन ही है जिसको हम बड़ी आसानी से निकाल भी सकते हैं और किसी को दे भी सकते हैं, ठीक है? इस तरह से ये हो गया हमारा गोल्डी इलेक्ट्रोस्कोप। अब इसके बाद हमें पढ़ना है गोल्डी इलेक्ट्रोस्कोप के बाद हम पढ़ेंगे, अरे टॉपिक का नाम रुक जाइए, गोल्डी इलेक्ट्रोस्कोप के बाद हम पढ़ना कंडक्टर और जो इंसुलेटर वगैरह हैं हमारे, तो ऐसे करके। हाँ, तो फिर इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक। सभी ने नोट कर लिया होगा, जिसने नोट नहीं किया है
वो वीडियो को पॉज करके नोट कर ले। अब इसके बाद हाँ, तो हम पढ़ने जा रहे हैं अब हमारा जो भी कंडक्टर कहें या इंसुलेटर कहें, और कंडक्टर में ही अब देखिए अब क्या था, तब तक जो था हमारा इलेक्ट्रॉन वगैरह हमें इन सब की जानकारी हो गई थी, ठीक। तो अब जो भी हम कंडक्टर और इंसुलेटर या जो भी इन सब चीज़ों का भी जो भी इनको डिस्क्राइब करेंगे, वो उनके ही थ्रू करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, ठीक। तो जो भी हमारे सब्सटेंस हैं, तो पहले हम हेडिंग डालेंगे क्या है हमारा कंडक्टर। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं मुझे पता है, लेकिन यही सब छोटी छोटी चीज़ें आपको जो भी आप मेंस वगैरह या जो भी देते हैं, उन सब में ही आपको यही चीज़ें हेल्प करती हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा है वहाँ पे हमेशा बारीक चीज़ें को ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कंडक्टर से। इसकी भी दो डेफिनेशन बनती हैं। पहला तो ये कि वो सब्सटेंस जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को मतलब जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए, वो क्या होते हैं, वो कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। और नहीं तो फिर क्या कह देंगे कि जिन सब्सटेंसेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है, उसी को हम क्या कह देंगे, उसी को कह देंगे कंडक्टर। तो हम क्या लिख देंगे, दो सब्सटेंसेस which allow electricity which allow electricity to pass through it, to pass through it are called conductors, ठीक है। ये तो सभी को पता है, कोई खैर बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन मुझको बताना था आपको। और हाँ, कंडक्टर कौन कौन से होते हैं हमारे, जो भी मेटल हैं, ठीक है। मेटल हो गया हमारा, और अगर जो भी उसे क्या बोलते हैं, एक्वस, या फिर जैसे कोई भी सलाइन वाटर है, ठीक है, नमक व खारा पानी है, सलाइन वाटर एटसेट्रा, ठीक। क्योंकि उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चार वो चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसमें, ठीक है, जिससे कि वो फ्लो हो सके अच्छे से, जो भी हमारा जो भी इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो हो सके। ये तो होते हैं हमारे कंडक्टर्स। अब इंसुलेटर क्या लिखेंगे, इंसुलेटर ठीक इसका अपोजिट, तो मैं इंसुलेटर यहीं लिख देता हूँ। हाँ ठीक है, या फिर ऐसा करिए पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर नीचे सही से लिख नहीं पाएगा, ठीक। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, सभी लोगों ने नोट भी कर ली होगी, नहीं तो पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद अब बारी है हमारे जो भी इंसुलेटर हैं उनकी। मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक। हम्म, तो इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर्स दो सब्सटेंसेस विच अलाउ है, यहाँ पे विच, यहाँ पे बस डू नॉट कर लीजिए, तो क्या होगा, विच डू नॉट, विच डू नॉट अलाउ, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, या टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड, टू पास थ्रू देम, वो क्या कहलाएंगे हमारे, वो कहलाएंगे इंसुलेटर्स, ठीक है। आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। और इसका एग्जाम्पल क्या होंगे हमारे, यही, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपके सामने ही है, ये प्लास्टिक का है, तो लिख दिया प्लास्टिक, ठीक है। या फिर दरवाज़ा जो भी हमारा लकड़ी का होता है, प्लास्टिक, वुड एटसेट्रा, बहुत सी ऐसी चीज़ें, ठीक है। हमारा डायमंड भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें। ये हो गया हमारा इंसुलेटर। इलेक्ट्रिसिटी, ओ
इलेक्ट्रिसिटी बोला मैं, कंडक्टर जो है, कंडक्टर में क्या है वो फ्लो हो जाएगा, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें मौजूद होंगे, जिनकी वजह से हमारा करंट आराम से फ्लो कर जाएगा। इंसुलेटर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मौजूद होते हैं, और इसीलिए इसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होती है, ठीक है। ये अलाउ नहीं करेगा अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होने का, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे इंसुलेटर। ठीक, अब एक तीसरे जो हैं हमारे, वो है हमारा सेमीकंडक्टर, ठीक। तो जो सेमीकंडक्टर है हमारा, तो अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए सभी लोग, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। अब इसके बाद मैं रफ करता हूँ। अब बारी आती है सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, देखिए सेमीकंडक्टर, इसके नाम से समझिए, सेमी मतलब हाफ, और कंडक्टर यानी कि वो करंट को फ्लो करवाएगा, लेकिन कैसे, आधी तरह से। आधी तरह से मतलब कभी तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, कभी नहीं करेगा। यही क्या है उसकी, यही है वो सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या हो गया, सेमीकंडक्टर्स। ये क्या होता है, देखिए सेमीकंडक्टर ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनके थ्रू जो हमारी उससे क्या बोलते हैं, हाँ, जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल्ड टेम्परेचर पे तो नहीं फ्लो करेगी, ठीक है। जब ये, और जब ये रूम टेम्परेचर पे अगर होंगे तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, और जब थोड़ा और जैसे रूम टेम्परेचर है, या मान ली थोड़ा और ज़्यादा गर्म है, अगर इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है लूजली बाउंड होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि लूजली बाउंड होने की वजह से वो जब वो कोल्ड टेम्परेचर पे होते हैं तो वो उस जगह पे मतलब बिल्कुल स्टैटिक रहते हैं, मतलब उस जगह पे स्थिर रहते हैं, मतलब इधर-उधर बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही इनको थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर मिलता है, तब इसमें से उसमें से जो है कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर लेते हैं, तो वही मूवेबल हो जाते हैं, ठीक है। और उसी की वजह से करंट फ्लो करने लगता है, और जब इनको थोड़ा और ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है, फिर तो ये कंडक्टर की तरह ही बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, दो सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस which behave like, अब सेमीकंडक्टर क्या है, ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की एक कड़ी है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, विच बिहेव लाइक इंसुलेटर एट कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है, एट कोल्ड टेम्परेचर, बट बिहेव लाइक, बट बिहेव लाइक, हाँ, बट बिहेव लाइक, किसकी तरह बिहेव करेंगे, कंडक्टर, एट रूम टेम्परेचर और एबव, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर और एबव, या फिर उससे ऊपर। मान लीजिए हमारा रूम टेम्परेचर, अब तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पहुंच जाता है 30-40 डिग्री, 40 डिग्री अभी अभी होने लगा, 40 डिग्री में 2-3 डिग्री कम रह जाता है, ठीक है। द कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर्स। इसमें क्या लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है, सिलिकॉन हो गया, निकल हो गया, एटसेट्रा। तो लिख देंगे सिलिकॉन और निकल एटसेट्रा। इस तरह से हमारे जो थे, आज का जो भी हमारा टॉपिक था, इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, वो बस क्या होते हैं, एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड जो भी प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसे होते हैं हमारे, वो अट्रैक्टिव भी होते हैं, रिपल्सिव भी होते हैं, और वो कभी तो, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज होने के बाद हमने जाना इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि कोई भी बॉडी चार्ज है या नहीं है। फिर उसके बाद हमने जाने हमारे कंडक्टर से और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। एक शायद मेरे हिसाब से छूट रहा है, हाँ, एक है सुपर कंडक्टर हमारा, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर और जो है, तो सुपर कंडक्टर क्या है वो और लिख लेंगे।
तो पहले इतना सब लोग वीडियो पॉज़ करके लिख लीजिए, मुझको ध्यान नहीं रहा था लिखाने का, इतना पॉज़ करके लिख लीजिए जल्दी से, फिर मैं उसको रफ़ कर दूँ, ठीक है? ऐसा करेंगे इस निकल नहीं होता है, निकल नहीं होता है जहाँ तक है। रुक जाइए, मुझको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। हाँ, सॉरी, निकल नहीं होता है, सॉरी, ये मेरी गलती थी, मुझको याद आ गया, जर्मेनियम होता है, ठीक है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। हाँ, तो क्या है हमारा सेमीकंडक्टर होने के बाद, अब हम लिखने वाले हैं हमारा सुपर कंडक्टर, ठीक है? तो सुपर कंडक्टर क्या होता है हमारा? तो सुपर कंडक्टर होते हैं, देखिए, सुपर कंडक्टर, इसका हम ऐसे इसको समझेंगे। देखिए, एक तो कंडक्टर है, उसमें भी सुपर लगा दिया। जैसे कि एक हीरो होता है जो हम मूवीज़ में देखते हैं, एक सुपर हीरो होता है, ठीक? तो उसी तरह से वो हीरो है तो सिर्फ़ हीरोइन बचा पाता है और सुपर हीरो दुनिया बचाने का काम करता है। ठीक उसी तरह से सुपर कंडक्टर होता है हमारा, ठीक है? एक तो कंडक्टर है, कंडक्टर तो उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। सुपर कंडक्टर ऐसा कंडक्टर होता है जिसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल होता ही नहीं है। आप उसमें इतनी हाई हाई मतलब इतना हाईली वो मतलब इतनी हाईली वो इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। लेकिन ये सब प्रॉपर्टी कब आती है उसकी जब वो कंडक्टर ही सुपर कंडक्टर में चेंज हो जाता है। कब? जब बहुत ही लो टेम्परेचर पे उसको ट्रीट किया जाए, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? कंडक्टर्स एट वेरी लो टेम्परेचर बिहेव लाइक सुपर कंडक्टर, ठीक है? जो भी हमारे कंडक्टर होते हैं वो वह बहुत ज़्यादा जब भी टेम्परेचर पे बहुत लो हुआ तो वही जो है हमारा सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। और ये टेम्परेचर आप अगर देखेंगे तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस हमारा कितना होता है? 273 केल्विन होता है। अभी तक जो भी लोएस्ट टेम्परेचर जो भी साइंटिस्ट ने जो भी जितना अचीव कर पाया है वो है हमारा 12 केल्विन, ठीक है? तो इतने टेम्परेचर पे तो जो भी हमारा आइडियल टेम्परेचर है, लोएस्ट टेम्परेचर वो 0 केल्विन माना गया है। इससे नीचे कभी टेम्परेचर हम कभी ला ही नहीं सकते। लैब में या कहीं भी हम अपनी तरफ से कभी भी इससे नीचे टेम्परेचर प्रोड्यूस नहीं कर पाएँगे। तो इसमें जो है हमारे जो भी सुपर कंडक्टर होते हैं, तो वो वेरी लो टेम्परेचर पे क्या करते हैं, सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है? वैसे इसका कोई एग्ज़ाम्पल तो नहीं है मेरे पास, अभी मैं देख लेता हूँ, अगर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है, ठीक है? कोई भी एग्ज़ाम्पल नहीं है, तो क्या है कि ये हमारे सुपर कंडक्टर कहलाते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हमारी जो भी है आज की क्लास कंप्लीट हुई। और थैंक यू सो मच सभी लोगों को कि अ, तो सपोर्ट करने के लिए। बस वीडियो को थोड़ा जो है शेयर कर दिए सब लोग, जिससे कि मैं क्या आप लोगों को भी थोड़ा फ़ायदा मिले और मुझको भी अच्छा लगता है आप सब लोग वीडियो देखते हैं तो। और जो भी कमी है वो ज़रूर बताइएगा कि अगर मैं कुछ गलत बता दे रहा हूँ या मुझको किस तरह से बतानी चाहिए थी, तो आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप वीडियो कैसी बन लग रही है, सही है, क्या है? वो सब बताइएगा, ठीक है? आज हमारी पहली क्लास थी और उस हिसाब से आज इतना ही पढ़ाना भी था। तो ये अभी शुरुआत में थोड़ा-थोड़ा, लेकिन ये मान लीजिए ये चैप्टर्स बहुत बड़े हैं, तो इनके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और इन एक-एक चैप्टर की काफ़ी क्लासेस होने वाली हैं, ठीक? तो इसीलिए थैंक यू सो मच सभी लोगों को, सभी लोग अपना ध्यान रखिए। बाय-बाय।